गांव मधुपुर की सुबह हमेशा एक अलग ही सुकून देती थी। खुली हवा में बहती ठंडी बयार, दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत और पक्षियों की चहचहाहट, मानो यह धरती किसानों के गीतों से गूंजती हो। इन्हीं खेतों के बीच एक सीधा साधा किसान रामनाथ रहता था। उम्र करीब 45 साल, लेकिन चेहरे पर मेहनत की लकीरें किसी योद्धा की तरह साफ झलकती थीं। रामनाथ का परिवार छोटा था। पत्नी गंगा, बड़ा बेटा विजय, छोटी बेटी सीमा और बूढ़ी माँ अम्मा। उसके पास पुश्तैनी 5 एकड़ जमीन थी, जिससे घर का गुजारा चलता था। वह पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन अनुभव में किसी वैज्ञानिक से कम नहीं था। उसे मिट्टी की नमी से ही पता चल जाता था कि कौन सी फसल अच्छी होगी। पर यह साल मुश्किल भरा था। बारिश कम हुई थी और फसल कमजोर पड़ रही थी। रामनाथ खेत में हल चलाते हुए सोच रहा था, अगर इस बार भी फसल ठीक से नहीं हुई तो घर कैसे चलेगा। गांव में हर तरफ परेशानी थी। किसान पानी की किल्लत से जूझ रहे थे। कुछ ने तो मजबूरी में शहर जाकर मजदूरी करने का मन बना लिया था, लेकिन रामनाथ ने ठान लिया था कि वह अपने खेत को नहीं छोड़ेगा। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की, सरकार किसानों के लिए एक नई योजना लाई है, जिसमें उन्हें सब्सिडी पर नई तकनीक से खेती करने का मौका मिलेगा। जो भी किसान इच्छुक हो, वह शहर जाकर कृषि कार्यालय में आवेदन कर सकता है। रामनाथ के मन में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने तय किया कि वह इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी लेगा। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास शहर जाने के लिए पैसे नहीं थे। गंगा ने अपनी चूड़ियां उतारकर रामनाथ को दीं। इन्हें बेच देना और योजना के बारे में पता लगाकर आना। रामनाथ के दिल को जैसे झटका लगा। गंगा हमेशा उसकी ताकत रही थी। उसे अपनी पत्नी की यह कुर्बानी स्वीकार नहीं थी, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया। अगली सुबह रामनाथ अपने गांव के कुछ और किसानों के साथ शहर के कृषि कार्यालय पहुंचा। वहां अफसरों ने उन्हें बताया कि आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई, जैविक खाद और उन्नत बीजों से खेती करने पर उनकी उपज दोगुनी हो सकती है, लेकिन इसके लिए थोड़ी पूंजी लगानी होगी। रामनाथ के पास पैसा नहीं था, लेकिन हौसला बहुत था। उसने तय किया कि चाहे जैसे भी हो, वह इस योजना का हिस्सा बनेगा। वह गांव लौटा और विजय को अपने साथ लेकर खेत में काम करने लगा। उसने जो कुछ भी सीखा था, उसे धीरे धीरे अपनाने लगा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, रामनाथ अब वैज्ञानिक बन गया है, देखना फसल बर्बाद कर देगा। लेकिन रामनाथ ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मिट्टी में उम्मीदें बोई थीं। रामनाथ अपनी जिद पर अड़ा था। गांव के लोग उसकी नई तकनीकों पर हंस रहे थे, लेकिन वह जानता था कि बदलाव की राह आसान नहीं होती। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने खेत में आधुनिक तरीकों से खेती करके दिखाएगा। गांव के चौपाल पर बैठे कुछ बुजुर्ग किसान उसकी आलोचना कर रहे थे। रामनाथ पागल हो गया है, ये मशीनों वाली खेती हमारे लिए नहीं बनी। हमारे बाप दादा ने जैसे किया वैसे ही करना चाहिए। रामनाथ सुनता तो सब था, लेकिन जवाब देने के बजाय अपने खेत की मिट्टी में मेहनत मिलाने में लगा रहा। उसकी पत्नी गंगा ने भी उसका पूरा साथ दिया। विजय, जो पहले अपने पिता की मेहनत को बेकार मानता था, अब धीरे धीरे उनके साथ काम करने लगा। नई तकनीकों के लिए पानी जरूरी था, लेकिन गांव में सिंचाई की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। सरकारी योजना में ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई की बात कही गई थी, लेकिन उसके लिए कर्ज चाहिए था। रामनाथ के पास पैसा नहीं था और बैंक भी बिना गारंटी के उसे लोन देने को तैयार नहीं था। इसी बीच एक दिन गांव में एक अजनबी आदमी आया। एक सांवला, लंबा चौड़ा व्यक्ति, जिसकी आंखों में गहरी समझदारी झलक रही थी। वह गांव के कुएं के पास आकर बैठा और किसानों से बातें करने लगा। मेरा नाम प्रकाश है, मैं एक कृषि वैज्ञानिक हूं। मैं ऐसे किसानों की तलाश में हूं जो खेती में बदलाव लाना चाहते हैं। गांव वालों ने उसे शक की नजरों से देखा, लेकिन रामनाथ के कान खड़े हो गए। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा और कहा, मैं बदलाव चाहता हूं, पर मेरे पास संसाधन नहीं है। प्रकाश मुस्कुराया और बोला, संसाधन से ज्यादा जरूरी है ज्ञान और हिम्मत। अगर तुम सच में खेती बदलना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। प्रकाश ने रामनाथ को बताया कि कैसे गांव के ही किसान मिलकर एक कृषि सहकारी समिति बना सकते हैं, जिससे वे बिचौलियों के चंगुल से बच सकें। उसने बताया कि सरकार
सौर ऊर्जा आधारित पंपों पर अनुदान देती है, जिससे पानी की समस्या दूर की जा सकती है। रामनाथ ने बिना समय गंवाए इस योजना में दिलचस्पी दिखाई। उसने गांव के कुछ प्रगतिशील किसानों को इकट्ठा किया और उन्हें प्रकाश से मिलवाया। कुछ किसान तो तैयार हो गए, लेकिन कुछ अभी भी हिचक रहे थे। अगर यह योजना फेल हो गई तो सरकार की योजनाएं हमेशा कागजों में ही रह जाती हैं। पर रामनाथ ने हार नहीं मानी। जब गांव के मुखिया को पता चला कि रामनाथ सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, मुखिया ने रामनाथ पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन उसने निडरता से कहा, मैं अपने खेत को किसी के दबाव में नहीं छोड़ूंगा। अगर खेती से फायदा होगा तो पूरे गांव का फायदा होगा। धीरे धीरे प्रकाश के बारे में नई बातें सामने आईं। वह एक बड़े किसान परिवार से था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी किसानों की मदद करने में लगा दी थी। उसकी खुद की जमीन किसी उद्योगपति ने हड़प ली थी और तभी से वह किसानों को जागरूक करने में लगा था। रामनाथ को अब यह समझ में आ गया था कि सिर्फ खेती करना काफी नहीं है, बल्कि अपनी फसल का सही मूल्य भी मिलना जरूरी है। गांव में चल रही हलचल थमी नहीं थी। रामनाथ के सपने एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उसकी राह में कई कठिनाइयां आ रही थीं। उसने नई खेती के लिए सरकारी योजनाओं का सहारा लिया था, लेकिन अब उसे अपने सबसे बड़े और सबसे खतरनाक संघर्ष का सामना करना था, अपनी जमीन को बचाना। मुखिया और कुछ अन्य प्रभावशाली लोग इस बात से परेशान थे कि रामनाथ किसानों को सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहा था। अनुसार इससे गांव की पारंपरिक व्यवस्था टूट सकती थी और उनका प्रभुत्व खत्म हो सकता था। रामनाथ ने तय किया कि वह कभी भी गांव की पुरानी व्यवस्थाओं के सामने सिर नहीं झुकेगा। एक दिन मुखिया ने उसे अकेले में बुलाया। रामनाथ, तू ज्यादा बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तेरे पास जो जमीन है वह बहुत कीमती है। अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा तो हम तुझे जमीन से बेदखल कर देंगे। रामनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, मुखिया जी, यह मेरी जमीन है। अगर आप इसे छीनने की कोशिश करेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो इसे बचाने के लिए हर हाल में संघर्ष करूंगा। इसी बीच प्रकाश ने रामनाथ से कहा कि वह किसानों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए एक बैठक बुलाए। रामनाथ को यह मौका मिला और उसने फैसला किया कि वह किसानों को यह बताएगा कि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकते हैं। बैठक में रामनाथ ने किसानों को सरकारी योजनाओं, सहकारी समितियों और बाजार के बारे में विस्तार से बताया। उसने समझाया कि अगर वे साथ मिलकर काम करेंगे तो उनकी फसल का सही मूल्य मिलेगा और वे अपनी मेहनत का फल पा सकेंगे। कुछ किसान तो सहमत हो गए, लेकिन कुछ अब भी डर के मारे चुप थे। उन्हें डर था कि मुखिया और व्यापारियों के खिलाफ बोलने से उन्हें नुकसान होगा। रामनाथ ने इन्हें समझाया, अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे तो कोई हमारी मदद नहीं करेगा। हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। रामनाथ ने अब मुखिया से सीधा सामना करने का फैसला किया। वह जानता था कि अगर उसने पीछे हटने की कोशिश की तो न केवल उसकी जमीन चली जाएगी, बल्कि गांव के दूसरे किसान भी अपने हक से वंचित रहेंगे। रामनाथ ने अपनी पत्नी गंगा और बेटे विजय से कहा, हमारे पास बहुत कम समय है। अगर हम अब नहीं लड़े तो बाद में पछताएंगे। हमें सभी किसानों को साथ लाकर मुखिया के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करना होगा। गंगा और विजय ने भी उसका पूरा साथ देने का वादा किया। दोस्तों, आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे की कहानी को जानेंगे हम इसके अगले वाले एपिसोड में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो